आते हैं कोई कागज पत्र लेके, जैसे रसीद कटने के लिए या बच्चा लोग का जाति आवश्यक बनाने के लिए या कुछ भी, तो आज नहीं बनेगा, कल आइए, कल नहीं बनेगा, परसों आइए, परसों नहीं बनेगा, ऐसे टाइप का हो जाता है। कुछ काम नहीं होता है हम लोग का। नहीं तो आज नहीं बना तो कल आओ तो पैसा दो। हम लोग गरीब आदमी कहाँ से पैसा देंगे, कहाँ से पैसा लेंगे? डायरेक्ट मुंह पे बोला जाता है कि पैसा दीजिए। मुंह में बोला था। हम लोग खुद रसीद कटवाना है तो ससुर हम लोग खुद रसीद नहीं काटा, बोलता है कि पैसा लगेगा। उसके बाद फिर एक जमीन का नाम खरीदे हैं, बोले जमीन का नाम चढ़वाने के लिए आए तो इतना पैसा लगेगा, मुंह मांगा 20,000 25,000। कहाँ से हम लोग गरीब आदमी देंगे उतना पैसा? हम लोग के पास पैसा नहीं है, कितना मुश्किल से तो जमीन खरीदे। मृत्यु प्रमाण पत्र, एक मरे हुए आदमी का सर्टिफिकेट बनाने के लिए उसके भी पैसा लिया जाता है। बड़े ही शर्म की बात है। ऐसे जो शर्म नहीं आ रहा है, ऐसे लोग बैठे हुए हैं इस ब्लॉक के अंदर में। तमाम जितने भी अधिकारी हैं, आज उनका मन बढ़ा हुआ है। विकास का केंद्र होता है, लेकिन जिस तरह से आदिवासी मूलवासी संघर्ष समिति के तहत आज जो 15 मांगों सौंपा गया है, उसमें भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा आरोप अंचल कार्यालय पे लग रहा है। देखिए, आज हम लोग आदिवासी मूलवासी संघर्ष समिति रांची के द्वारा ब्लॉक का घेराव किए हैं। चूंकि आज ब्लॉक में है जो विकास का कार्य होना चाहिए, लेकिन यहाँ लोगों का विनाश का कार्य किया जा रहा है। आज झारखंड हमारी शान है और जल जंगल हमारी पहचान है, जिसको आज मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। केवल और केवल ब्लॉक में धांधली चलती है, जमीन का कार्य चलता है, दलाली चलता है, केवल भ्रष्टाचार खाली बढ़ा हुआ है ब्लॉक में। यहाँ विकास के नाम पे कोई कार्य नहीं होता है। मेरे लिए नहीं कर रहा, मेरे बच्चे के लिए। मैं कुछ दिन के बाद मर भी जाऊंगा तो मेरा बच्चा को कौन पालेगा? ये कैसे करेगा? आपको मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ये दिखा रहे होंगे कि इनका इस प्रकार दिखाइए, इनका जो दिव्यांग सर्टिफिकेट बनने के बाद भी पेंशन नहीं मिल पा रहा। और इनके पिताजी जो कह रहे हैं कि मैं तो कुछ दिन में मर जाऊंगा। इतना निराशा और हताशा क्यों? ये अपने आप में एक प्रश्न है। मैं सिस्टम, सरकार और यहाँ के महकमे हैं, उनसे भी उम्मीद करूंगा कि नन्हे बच्चे का क्या गलती था और आज तक पेंशन क्यों नहीं। इस पर आप स्वयं विचार करें और सामना करना पड़ता है। क्या दीदी, क्या नाम हुआ? मेरा रांची का छत। कहाँ से हैं? तुपुदाना से। नहीं, किस तरह का दिक्कत आप लोग को प्रखंड में देखने को मिलता है? यहाँ जब हम लोग आते हैं कोई कागज पत्र लेके, जैसे रसीद कटने के लिए या बच्चा लोग का जाति आवश्यक बनाने के लिए या कुछ भी, तो आज नहीं बनेगा, कल आइए, कल नहीं बनेगा, परसों आइए, परसों नहीं बनेगा, ऐसे टाइप का हो जाता है। कुछ काम नहीं होता है हम लोग का। नहीं तो आज नहीं बना तो कल आओ तो पैसा दो। हम लोग गरीब आदमी कहाँ से पैसा देंगे, कहाँ से पैसा लेंगे? डायरेक्ट मुंह पे बोला जाता है कि पैसा दीजिए। मुंह में बोला था। हम लोग खुद रसीद कटवाना है तो ससुर हम लोग खुद रसीद नहीं काटा, बोलता है कि पैसा लगेगा। उसके बाद फिर एक जमीन का नाम खरीदे हैं, बोले जमीन का नाम चढ़वाने के लिए आए तो इतना पैसा लगेगा, मुंह मांगा 20,000 25,000। कहाँ से हम लोग गरीब आदमी देंगे उतना पैसा? हम लोग के पास पैसा नहीं है, कितना मुश्किल से तो जमीन खरीदे। उसके बाद में रसीद कटवाने के लिए आपको 20,000 25,000 देंगे तो कहाँ से हम सकेंगे? हम लोग गरीब आदमी रेजा कुली खटने वाला आदमी कहाँ से सकेंगे? देख रहे वो जो झारखंड की महिलाएं जो मूलवासी है, रेजा कुली का काम करती है, फिर भी प्रखंड में आने के बाद उनसे भ्रष्टाचार में उनसे मुंह बोला पैसा मांगा जा रहा। और किस तरह की समस्या? जैसे भ्रष्टाचार तो है, क्या जमीन को लेकर भी बहुत सारी धांधली हो रही है? हम लोग का तुपुदाना एरिया में बहुत सारा धांधली हो रहा है। जैसे मेरा जमीन है, कोई सादा पट्टा में, जैसे वो कच्छप है, हम भी कच्छप है, तो ही करके बेच भी दे रहे हैं। सादा पट्टा में जमीन बेचा भी जा रहा है। उसके बाद हम लोग जा रहे हैं तो वहाँ ऑनलाइन में दिखा रहा है कि आपका जमीन तो बिक्री हो गया। हम तो नहीं बिक्री किए, हम तो सेंटर पर नहीं किया, तो मेरा जमीन कैसे बिक्री हो गया? जमीन भी बिक्री हो जा रहा है आजकल, बहुत धांधली हो रहा है। मतलब सादा पट्टा में आप मालिक को पता भी नहीं और आपका जमीन बेच दिया? बेच दिया हम लोग का, बेच दिया। 9 डिसमिल मेरा जमीन बेच दिया, अभी बेच दिया। 9 डिसमिल जमीन में घर भी बन गया। उससे लड़ने जाते हैं तो बोलता है कि तेरा बेटा को मार देंगे, तो आपको मार देंगे। ये कोई धांधली ना हुआ? क्या चीज हुआ? यही हो रहा है हम लोग का भी पूरा। कहाँ से हैं? तुपुदाना से। किस तरह का कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है प्रखंड में? बेटी लोग आती है, क्या बोलते हैं, बेटी लोग आती है आवास बनाने के लिए, या आधार कार्ड में नाम नहीं चढ़ा हुआ है, कुछ भी मतलब गलती हुआ है तो सुधारने के लिए तो बार बार आती है और पैसा मांगता है। तो पैसा हम लोग गरीब आदमी कहाँ से देंगे? मतलब हर चीज में पैसा मांगा जाता है? पैसा मांगता है। कोई जमीन को भी लेकर कोई हेराफेरी हुआ आपका? ऐसा कुछ है? बताइए। हाँ, वैसा है हम लोग। कोई ऐसा मामला जो आपकी जमीन को दूसरे को बेच दिया गया? तो हम लोग नहीं बेचे हैं, दूसरा कोई अपना मतलब बेच दिया है। ऐसा भी हम लोग का हुआ है बहुत। मतलब आपका जमीन था, दूसरे को बेच दिया गया? दूसरा कोई मतलब बेच दिया। हम लोग साइन भी नहीं किए हैं और दूसरा कोई बेच दिया। ऐसा हम लोग बहुत ऐसा ही हो रहा है हम लोग का। और क्या इसके बाद जैसे जब आप उस जमीन पर जाते हैं कि मेरा जमीन है, तो क्या आपको धमकाया भी जाता है? क्या जो खरीदता है? हाँ, धमकाता है हम लोग का है, तुम लोग पेपर दिखाओ, ऐसा बोल के बोलता है। बहुत ऐसा ही होता है हम लोग का, बहुत ऐसा ही हो रहा है हम लोग का और हो गया। हाँ, अभी तक समस्या का समाधान नहीं। और बच्ची लोग भी आती है, बार बार आती है, कॉलेज से पढ़ती है, बेटी लोग तो आती है वही, और ऐसे आ जाती है सब बनाने के लिए, तो पैसा ही बार बार मांगते हैं। हम बोलते हैं बेटी बार बार पैसा मांगते हैं, बार बार जाती है, तुम लोग कहाँ से देंगे? हम रेजा खटते हैं, ऐसा बोलते हैं। मम्मी पैसा मांगता है, हम कहाँ से देंगे? ऐसा बोल के तो हम लोग वही बार बार मांगता है, तो हम लोग कहाँ से देंगे पैसा? ये जो मैया समान योजना है, इसमें आप लोग फॉर्म भरे? हाँ, भरे हैं। पैसा मिला अभी तक? नहीं मिला है। तो मतलब जमीन भी आप लोगों का बेच दिया जा रहा है और बाद में जब अंचल में आते हैं तो वहाँ आप लोगों से पैसा मांगा जा रहा है। बच्चे लोग जब आवासीय के लिए, जाति के लिए भी आते हैं तो उसमें भी पैसा मांगा जा रहा है? उसमें पैसा मांगता है। हम लोग डेली रेजा कुली काम करते हैं, तो हम लोग कहाँ से पाएंगे पैसा? देख रहे होंगे वो महिलाएं जो रेजा कुली का काम करती है, और प्रखंड जो विकास का केंद्र है, फिर वो भ्रष्टाचार का केंद्र क्यों बन रहा है? ये अपने आप में सरकार और सिस्टम के सामने बहुत बड़ा प्रश्न है। कुछ महिलाएं
मेरा नाम राज कच्छप हुआ। प्रखंड विकास का केंद्र होता है, लेकिन जिस तरह से आदिवासी मूलवासी संघर्ष समिति के तहत आज जो 15 मांगों सौंपा गया है, उसमें भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा आरोप अंचल कार्यालय पर लग रहा है। देखिए, आज हम लोग आदिवासी मूलवासी संघर्ष समिति रांची के द्वारा ब्लॉक का घेराव किए हैं। चूंकि आज ब्लॉक में है जो विकास का कार्य होना चाहिए, लेकिन यहाँ लोगों का विनाश का कार्य किया जा रहा है। आज हमारे आदिवासी मूलवासियों का जमीन के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। आज उनके पंजी 2 के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। आज उनके रसीद के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। जो ऑनलाइन जमीन है उसको जीरो कर दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ के सीओ सीआई कर्मचारी और तमाम ऐसे जो घूसखोर लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उनका ये कार्य है। और हम लोग इस बार आए हैं ताकि एक अल्टीमेट हम लोग यहाँ से दे रहे हैं कि इस बार जो हमारी जो 15 बिंदुओं पर जो मांग पत्र हमने सौंपा है, वो एक अल्टीमेट है कि इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसे शख्सियत जो केवल यहाँ दलाली का काम करते हैं, यहाँ जो घुसखोरी का काम करते हैं, विकास को छोड़कर यहाँ तमाम जनताएं जो अपना समस्या लेके आती है उसको महीना महीना भर दौड़ाते हैं और थक हार कर फिर वो घर पर बैठ जाते हैं कि हमारा काम नहीं हो रहा है। लेकिन जब वो फिर से जब जाते हैं कि मेरा काम क्यों नहीं हो रहा है, तब उनसे कहा जाता है कि आपको अपना काम कराना है तो आपको पैसा देना पड़ेगा, बिना पैसा के आपके काम नहीं होगा। आप यहाँ तक सोचिए कि तमाम दस्तावेज, चाहे वो जाति आवासीय हो, वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, राशन कार्ड हो, इनके लिए भी पैसा लिया जाता है। बड़े दुख की बात है कि आज सोचिए कि मृत्यु प्रमाण पत्र, एक मरे हुए आदमी का सर्टिफिकेट बनाने के लिए उसके लिए भी पैसा लिया जाता है। बड़े ही शर्म की बात है। ऐसे जो शर्म नहीं आ रहा है, ऐसे लोग बैठे हुए हैं इस ब्लॉक के अंदर में। तमाम जितने भी अधिकारी है, आज उनका मन बढ़ा हुआ है, हर तरफ में दलाली है। सोचिए कि ऑफिस का टाइम सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिएगा तो यहाँ का दरवाजा खुला रहता है, यहाँ काम चलता है। तो किस लिए? ये जमीन का हेर फेर करने के लिए, जमीन को किस तरह से बिक्री करना है, तमाम जितना भी जीएम लैंड है उसको कैसे बेचना है, कैसे पैसा कमाना है, यही धांधली इस ब्लॉक में चल रहा है। मतलब जो विकास का जो एक केंद्र है वो आज भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया। बिल्कुल बिल्कुल। जो विकास के नाम से आज जो ब्लॉक बनाया गया है सरकार, उसके लिए तमाम अधिकारियों को जो महीना में उसका जो वेतन देती है, उसके अलावा भी आज देखिएगा कि ये पूरा भ्रष्ट से लिप्त है। हर एक अधिकारी भ्रष्ट से लिप्त है। आप सोचिए कि सरकार के रहते हुए इतना भ्रष्ट बढ़ रहा है। तमाम ऐसे लोग जो यहाँ भ्रष्टाचार का शिकार हो रहे हैं। आज देखिए कि गरीब परिवार से लोग यहाँ आते हैं, अपना दस्तावेज के लिए आते हैं, अपना जो काम है उसको लेके आते हैं, लेकिन उसको यहाँ से डांट कर फटकार कर भगा दिया जाता है कि आपको कुछ नहीं पता है, आप अपने बारे में नहीं जानते। जबकि वही आदमी उस जमीन का मालिक है, वही लोग उस जमीन के मालिक है जो अपना अर्जी लेके आते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहाँ बस जो पैसे वाले हैं उनका काम होता है। आज देखिए, आज हम लोग ब्लॉक का घेराव करने के लिए आए हैं। आज हम लोग ब्लॉक का घेराव करने के लिए आए हैं तो हम लोग देखिए तमाम निम्न परिवार से आए हैं। जो मिडिल क्लास फैमिली है वो अपना समस्या लेके आए हैं। क्या आज बड़े बड़े लोग इस आंदोलन में दिख रहे हैं? कहीं इस आंदोलन में नजर नहीं आई, क्योंकि वो पैसा दे के अपना काम करवा लेते हैं। गरीब कूद कूद कर यहाँ मर जा रहे हैं, थक जा रहे हैं, लेकिन उसका काम नहीं हो रहा है। तो क्या ये जो आंदोलन, इससे पूर्व भी जो प्रखंड कार्यालय का घेराव किया गया था, आज पुनः घेराव किया गया, सीएनटी एसपीटी, ये 2 ऐसे कानून हैं जो आदिवासियों की भूमि को संरक्षण दिया जा रहा है, उसके बावजूद सादा पट्टा पे जिस तरह से आदिवासियों का जमीन गैर आदिवासियों को बेचा जा रहा है, ये अपने आप में आज झारखंड सरकार, सिस्टम और हम मूलवासी के लिए एक चिंता का विषय है। देखिए, जो संविधान के तहत जो हम आदिवासियों को जो अधिकार मिला गया है सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट के तहत में, कि जो आदिवासी का जमीन है वो गैर आदिवासियों के नाम से नहीं होना चाहिए, उसके नाम से ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। लेकिन आज देखिए साडा पट्टा में भी जमीन बेचा जा रहा है। कहीं ना कहीं आज हमारा जो अधिकार है उसका हनन करते हुए, उन अधिकारों का कोई मान्यता नहीं देते हुए, उस अधिकारों को धज्जियां उड़ाते हुए भी हमारे जमीन को बेचा जा रहा है। कहीं ना कहीं हमारे लिए बड़ी दुख की बात है। आज तमाम सरकार के होने के बावजूद भी आज उनके अधिकारी इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। आज हमारी जमीनों को लूटा जा रहा है, छीना जा रहा है। आज देखिए कि झारखंड हमारी शान है और जल जंगल हमारी पहचान है, जिसको आज मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। केवल और केवल ब्लॉक में धांधली चलती है, जमीन का कार्य चलता है, दलाली चलता है, केवल भ्रष्टाचार खाली बढ़ा हुआ है ब्लॉक में। यहाँ विकास के नाम पे कोई कार्य नहीं होता है। देख रहे होंगे कि इन्होंने कहा कि झारखंड हमारी शान है और जल जंगल जमीन हमारी पहचान है। उसके बावजूद प्रखंड कार्यालय के अंतर कैसे सादा पट्टा पे जमीन बिक रही है, कैसे एक आम जनमानस को, उन्हें एक आम चीजों के लिए, आवासीय, जाति और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए संघर्ष करना पड़ा है। ये अपने आप में एक गंभीर विषय है। इसमें सकारात्मक पहल करते हुए प्रखंड विकास कार्यालय को भी और प्रखंड को विचार विमर्श करना चाहिए। और भी कुछ बच्चे हैं, उनसे मैं बात करूंगा और जानने का कोशिश करूंगा कि उनकी क्या समस्याएं हैं। जिस तरह से इन्होंने कहा कि झारखंड हमारी पहचान है और जल जंगल जमीन ये हमारी शान है, क्या दिक्कत हो रहा है दीदी आप लोगों को? दिक्कत तो बहुत है अभी। क्या अभी बताएं, क्या कुछ थोड़ा सा किनारे बताइए। बच्चा का दिक्कत हो रहा है। क्या दिक्कत है बच्चा को? खाने पीने, फिर विकलांग पैसा नहीं आता है। मतलब विकलांग पेंशन के लिए भरे थे? भरे हैं। मतलब क्या बोला जाता है प्रखंड कार्यालय से? बोलिए सर। देख रहे होंगे, ये बता रहे हैं कि ये बच्चे जो आप देख रहे होंगे मेरे पास, छोटे छोटे जो बच्चे हैं, आज आए हुए थे प्रखंड कार्यालय के घेराव में। क्या नाम हुआ दादा? मेरा पांडे टोपो। कहाँ से है? ग्राम बारू टोली।
क्या दिक्कत हो रही है प्रखंड में? प्रखंड में ये दिक्कत हो रहा है कि बच्चा का विकलांग वाला सर्टिफिकेट मैं बना के अपना से खुद से चला गया सदर से, मैं बना के लेके आया हूँ। फिर यहाँ आता तो बोलता है कि जाके पंचायत सचिव से साइन कराइए, मुखिया से साइन कराइए। मैं साइन करा के सारा चीज डॉक्यूमेंट लेके आते हैं कुछ, फिर टाइम चला जाता है। फिर बुलाता है कि ऐसे बात है, फिर आ जाते हैं तो बच्चा का कुछ काम नहीं हो रहा है। फिर राशन कार्ड के लिए अप्लाई किया, उसका भी राशन कार्ड का अप्लाई किया तो वो भी राशन नहीं मिल रहा है। बच्चे मेरे ऐसे ही रह जाएगा। मतलब कितने दिन पहले आप इस बच्चे के लिए विकलांग सर्टिफिकेट के लिए आपने यहाँ आवेदन दिया था मैं दिया यहाँ 5 साल से पहले से, और अभी तक नहीं बना है? कुछ नहीं। सर्टिफिकेट मैं यहाँ लेके आया हूँ और राशन कार्ड भी नहीं बना? राशन कार्ड भी नहीं दे रहा है इसका। देख रहे होंगे कि ये बता रहे कि लगभग 5 वर्ष पूर्व प्रखंड जो विकास का केंद्र होता है, और लगभग ये बच्चे को देख रहे होंगे या साथ लेकर आए हैं कि आज भी इनका विकलांग सर्टिफिकेट नहीं बना गया। देश में देश के प्रधानमंत्री विकलांग नहीं दिव्यांग शब्द से संबोधन करते हैं। क्या सचमुच जमीनी स्तर पे प्रशासनिक इकाइयां दिव्यांग को सम्मान दे रही है? एक विकलांग जो सर्टिफिकेट बनाने के लिए एक लंबे अरसे का इंतजार करना पड़ रहा है, ऐसा क्यों? क्या और किस तरह का दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है? यहाँ आए तो सीओ से भेंट करने के लिए बोला, सीओ बोला कि गेट से बाहर निकल जाओ, ऐसे कहा के बोला। फिर बच्चा को मैं पकड़ के निकल गया। फिर विधायक के पास चला गया, राजेश कश्यप हमारा अपना क्षेत्र के विधायक हैं, मैं उसे भी बात किया। वो बोला कि सर्टिफिकेट लेके आओ। मैं सर्टिफिकेट लेके गया तो बच्चा का सर्टिफिकेट में सही है, 70% है। मैं बोला कि कौन बना दिया? तो मैं बोला कि अपना से गया मैं। तो कितना पैसा लगा? मेरे को पैसा नहीं लगा, मैं खुद से गया और मेहनत की और मेरा बच्चा का अपना भविष्य के लिए मैं सर्टिफिकेट बना दिया। देख रहे होंगे कि दिव्यांग शब्द का मैं संबोधन करता हूं, लेकिन प्रखंड कार्यालय में इन्हें दिव्यांग सर्टिफिकेट बनाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। कई बार ये कहा जाता है कि प्रखंड पंचायत का विकास का केंद्र होते, ईज ऑफ लिविंग का बात करते हैं, लेकिन क्या सचमुच जमीनी स्तर पे ईज ऑफ लिविंग हो रहा? क्या प्रखंड जो कार्यालय है ईज ऑफ लिविंग के लिए है? क्या इन छोटे छोटे बच्चे का क्या कसूर था जिन्हें आज सरकार की ओर से पेंशन मिलना चाहिए था, आज राशन कार्ड के लिए भी ये संघर्ष कर रहे हैं? इन छोटे बच्चे का क्या दोष है ये जो क्या तो फिर अभी तक दिव्यांग सर्टिफिकेट और राशन कार्ड नहीं बन पाई है? सर्टिफिकेट बना हुआ है, ये सर्टिफिकेट मैं लेके आया हूँ। ये सर्टिफिकेट लेके आए हैं, पासबुक भी हमको खुलवाया यहाँ पे ब्लॉक से, लेकिन पैसा नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है। देख रहे होंगे कि ये दिव्यांग सर्टिफिकेट बनने के बाद भी आप देख रहे होंगे कि इनको अभी तक पैसा नहीं आ रहा है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे दिखा रहे हैं। और भी क्या अभी तक राशन कार्ड के लिए जो अप्लाई किया वो बन पाया है? राशन कार्ड का भी अप्लाई किया, वो घर में छूट गया, मैं हड़बड़ी में निकल गया। बच्चा का जो भी होगा यहाँ से तो मेरा कुछ बच्चे आगे बढ़ जाएगा बोल के, मेरे लिए नहीं कर रहा, मेरे बच्चे के लिए। मैं कुछ दिन के बाद मर भी जाऊंगा तो मेरा बच्चा को कौन पालेगा? ये कैसे करेगा? आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये दिखा रहे होंगे कि इनका इस प्रकार दिखाइए, इनका जो दिव्यांग सर्टिफिकेट बनने के बाद भी पेंशन नहीं मिल पा रहा, और इनके पिताजी जो कह रहे हैं कि मैं तो कुछ दिन में मर जाऊंगा। इतना निराशा और हताशा क्यों? ये अपने आप में एक प्रश्न है। मैं सिस्टम, सरकार और यहाँ के महकमे हैं उनसे भी उम्मीद करूंगा कि नन्हे बच्चे का क्या गलती था और आज तक पेंशन क्यों नहीं? इस पर आप स्वयं विचार करें और मंथन करें। इस समय आप देख रहे थे जनमानस की आवाज और मैं आपके साथ था रोहित। धन्यवाद।